दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन में हमारा दो टर्म आता है, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। तो जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है, और जो भी सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आता है। ठीक, पी ए इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए और फिर पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी। जो सॉल्यूशन होता है उसके ऊपर जो टोटल वेपर प्रेशर अप्लाई होता है वो किसके बराबर होता है? जो कंपोनेंट डिजॉल्व है सॉल्यूशन में उसके और उसके द्वारा पार्शियल वेपर जो अप्लाई होता है उसके मल्टीप्लाई के ये बराबर होता है जो टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट ए का होगा। और उसी तरीके से जो कंपोनेंट बी होता है, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो ही कंपोनेंट होते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो यही चीज है। और जो टोटल जो दूसरा वाला सॉल्यूशन होगा यानी कि पीबी, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर अप्लाई होगा वो किसके कंपोनेंट्स बी के मोल फ्रैक्शन और उसके द्वारा अप्लाई पार्शियल वेपर प्रेशर के मल्टीप्लाई के ही बराबर होता है। तो ये चीज हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में अच्छे से पिछली वाली वीडियो में। तो आप एक बार वहां पे जाकर के देख लेंगे तो पूरा हर कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो होता है ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। इसमें पी ए नॉट इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए, पी बी नॉट इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी होता है। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब देखिए इसमें चार टर्म जो आते हैं हमारे, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा वी। तो इनका किस तरीके से आइडियल सॉल्यूशन में चेंज होता है और नॉन आइडियल में चेंज होता है, इसके बेस पे भी बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी एग्जाम में। तो ये चारों टर्म जो है इससे तो एक ना एक टॉपिक तो फंस जाता है कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, या फिर डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है। तो इसे हमें अच्छे से याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं अलग अलग करके डिफरेंस की बेसिस पे बताई हूँ ताकि बहुत ही आसानी से हमें याद रहे। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी मिक्स इक्वल निगेटिव होता है, यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ माइनस में आएगी। और डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू क्या है, ये पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो आइडियल सोल्यूशन के लिए ये, और डेल्टा वी मिक्स इक्वल टू जीरो। अब बस दोनों टर्म है डेल्टा जी डेल्टा एस, ये भी नॉन आइडियल में सेम ही होते हैं। डेल्टा जी मिक्स इक्वल टू निगेटिव, डेल्टा एस मिक्स इक्वल टू पॉजिटिव। लेकिन बस यही दो टर्म जो होता है ये डेल्टा एच मिक्स इक्वल टू जीरो है, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जीरो के बराबर नहीं होता है। और डेल्टा वी मिक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है। जो डेल्टा जी मिक्स है इसको हम फ्री एनर्जी कहते हैं, और डेल्टा एक्स मिक्स जो है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा एंट्रोपी होता है। डेल्टा एस एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उस सॉल्यूशन की एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में आता है, यानी कि उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। और डेल्टा एच मिक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा एच जो यहाँ पे हमारा है ये एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी चेंज, यानी कि डेल्टा एच मिक्स। और डेल्टा वी यानी कि वॉल्यूम। यहाँ पे ये जो चारों चीजें हैं देखिए, डेल्टा जी को हम क्या कहते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी कहते हैं। और डेल्टा एस जो है एंट्रोपी है, डेल्टा एच एंथैल्पी है, और डेल्टा वी ये जो हमारा है वॉल्यूम है। तो इन चीजों को हमें याद रखना है कि एस क्या है, एच क्या है, और जी क्या है, वी क्या है। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी जो कि बहुत बार ही हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इसको यहाँ पे देखेंगे, जो हमारा कुछ एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है और कुछ नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंतर्गत आता है। तो हम यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए जो हमारा यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है बेंजीन एंड टॉलुइन, तो ये आइडियल सॉल्यूशन के हैं। एनहेक्सेन एनहेप्टेन, ब्रोमोएथेन आयोडोएथेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अब देखिए मैं इसमें एक चीज बताती हूँ, इसमें जो उसका फार्मूला होता है यानी कि उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसके जो फार्मूला होते हैं दोनों एक दूसरे के बहुत ही सिमिलर होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, तो वो आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल कहलाते हैं। तो आपको कभी कभी बस फार्मूला दे देगा एक दो, तो उसमें बताना रहेगा कि कौन से आइडियल सॉल्यूशन के हैं कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन के हैं। ठीक, अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। तो एक चीज इसमें ये भी होता है, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है दोस्तों ये दो तरह का डेविएशन प्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। ये चीज हमें ध्यान रखना है।
नॉन आइडियल सोल्यूशन में। तो इसके भी एग्जाम्पल होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं। देखिए इन दोनों में भी हम डिफरेंट करते हैं। पहला हमारा जो आइडियल सोल्यूशन हो गया बेंजीन, टॉलुइन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन, ब्रोमोइथेन, आयोडोइथेन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। अब अगला जो हमारा है नॉन आइडियल सोल्यूशन के जो एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल, साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, एथेनॉल, एसीटोन, एनिलीन। अब देखिए जो भी फार्मूला होंगे, जो इनके फार्मूलाज होंगे और स्ट्रक्चर, ये एक दूसरे के ज़्यादा सिमिलर नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होते हैं। तो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के जो एग्जाम्पल होते हैं और निगेटिव डेविएशन के। तो फ्रेंड्स अभी हम देखे थे आइडियल सोल्यूशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंट देखे थे और उसके कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। तो हम ये जानते हैं कि नॉन आइडियल सोल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक जो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, एक जो होता है नेगेटिव डेविएशन शो करता है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है वो उसको हम किस तरीके से समझते हैं कि वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। देखिए जो नॉर्मल हमारा वेपर प्रेशर होता था, राउट्स लॉ के बेस पे हम पढ़े थे, जो टोटल कंपोनेंट्स का वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा था सोल्यूशन पे, उस वेपर प्रेशर से अगर हम जो सोल्यूशन बना रहे हैं उससे ज़्यादा उसका वेपर प्रेशर आता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। लेकिन अगर वहीं पर वो जो वेपर प्रेशर पहले से अप्लाई है उसमें अगर दोनों सोल्यूशन, दो कंपोनेंट मिला करके हम बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अगर वह नॉर्मल वेपर प्रेशर से, यानी कि जो पहले उसका वेपर प्रेशर जिस पे मिल रहा है उससे कम वेपर प्रेशर हो जा रहा है तो वो निगेटिव डेविएशन शो करता है, यानी कि उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। कुछ ऐसे जो सॉल्वेंट होते हैं और सॉल्यूट होते हैं जिनको मिलाने पर वेपर प्रेशर घट जाता है, और कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं जिनको मिलाने पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है तो वो पॉजिटिव डेविएशन, और जो घट जाता है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है वो सॉल्यूशन। लेकिन वो नॉन आइडियल के ही केस में होगा, यानी नॉन आइडियल मतलब कि जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। अब हम देखते हैं कि नॉन आइडियल और आइडियल सॉल्यूशन के तो हम जो एग्जांपल देख चुके थे, लेकिन अब हम यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल और निगेटिव डेविएशन शो करने वाले एग्जांपल देखेंगे जो कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ही केस में होगा। तो देखिए जो निगेटिव डेविएशन शो करते हैं उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म प्लस डाई इथाइल ईथर और फिर क्लोरोफॉर्म प्लस HNO3। ये क्या करते हैं, ये निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, यानी कि जो वेपर प्रेशर पहले रहेगा इनको मिलाने पर, सॉल्यूशन बनाने पर वेपर प्रेशर घट जाएगा। और तीसरा क्या है, एसीटोन प्लस एनिलीन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस H2O, इसको मिलाने पर निगेटिव डेविएशन देते हैं। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ही पॉजिटिव डेविएशन का हम एग्जांपल देखते हैं। तो एथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, इनको अगर मिलाते हैं तो पॉजिटिव डेविएशन, यानी कि नॉर्मल वेपर प्रेशर से जो वेपर प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। और बेंजीन प्लस एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एसीटोन प्लस एथेनॉल, इथेनॉल में यानी कि वाटर में जब एथेनॉल मिलाते हैं तो इस तरीके से हम इसे समझ लेते हैं, यानी कि इनमें अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और इसमें अगर हम इनको मिलाते जाते हैं तो ये निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन शो करने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। और जो मैं पीछे बताया हूँ राउट्स लॉ को एक बार रिवाइज करेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होगा।